कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ। वर्ड के एलसीएम और एचसीएफ क्या होते हैं और हम इनको किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू और मोर देन टू नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, विच कैन बी डिविजिबल बाय ईच ऑफ द गिवन नंबर। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो होता है टू और मोर देन टू नंबर्स का, वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट नंबर होता है। ठीक है, विच कैन बी डिविजिबल, जो कि डिविजिबल होगा बाय ईच ऑफ द गिवन नंबर, कि जो गिवन नंबर है उन दोनों के ऊपर वो डिविजिबल होगा। एक एग्जाम्पल की मदद से देख लेते हैं। फाइंड एलसीएम ऑफ 6 and 8 बाय यूजिंग फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ ईच नंबर। अब मल्टीपल्स ऑफ 6 भी हमें पता है क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 8 भी। ठीक है, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 एंड 48। ये फर्स्ट 8 मल्टीपल्स हैं किसके, 6 के। अब हम मल्टीपल्स ऑफ 8 ले लेंगे। 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56 एंड 64। ये फर्स्ट 8 मल्टीपल्स हैं किसके, 8 के। अब हमने इसमें से देखना है कि इन दोनों में से कॉमन मल्टीपल्स क्या हैं। कॉमन मल्टीपल्स क्या होंगे कि जो दोनों में हो। ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ 6 में भी हो और मल्टीपल्स ऑफ 8 में भी हो। ठीक है, अब इसमें से हमने क्या देखना है, कॉमन मल्टीपल्स। तो ये देख रहे हैं आप कि 24 मल्टीपल्स ऑफ 6 में भी है और 24 मल्टीपल्स ऑफ 8 में भी है। तो हमारा जो पहला कॉमन मल्टीपल है वो क्या हो जाएगा, 24, और दूसरा क्या हो जाएगा, 48। क्यों, क्योंकि ये मल्टीपल्स ऑफ 6 में भी है और मल्टीपल्स ऑफ 8 में भी है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया, हमने कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट कर लिए हैं जो कि हैं 24 एंड 48। ठीक है, अब हमने क्या इसमें से फाइंड आउट करना है। हमारा क्वेश्चन क्या था कि हम क्या फाइंड कर रहे थे, एलसीएम। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या होगा, इसकी डेफिनेशन में हमने देखा था कि जो लीस्ट इसकी वैल्यू है, ठीक है, लीस्ट जो स्मॉलेस्ट नंबर है। तो इन दोनों में से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 24 और 48 में इन दोनों में से स्मॉलेस्ट नंबर है 24। तो हम कह सकते हैं एलसीएम ऑफ 6 and 8 इज 24। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर कॉमन इन द गिवन नंबर। क्या मतलब है इसका, कि जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, उसमें जो कॉमन फैक्टर जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी उसको हम कहेंगे कि ये क्या है इस क्वेश्चन में, एचसीएफ। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल की मदद से हम देख लेते हैं। 12 और 18, ठीक है, इसमें से हमने फाइंड आउट करना है एचसीएफ। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, 12 को हम देख लेते हैं कि क्या फैक्टर्स हैं इसके, फिर हम 8 के देख लेते हैं कि क्या फैक्टर्स हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए, इस मेथड को क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए। ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। अब 12 के एंड वाला यूनिट जो प्लेस है उसको आपने देखना होता है। ये क्या है, 2। इसका क्या मतलब है कि इवन नंबर है, तो ये किस पे डिवाइड हो सकता है, 2 पे। हमने ये रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में सब कुछ डिस्कस किया हुआ है इन डिटेल में। ठीक है, 2 पे जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 6 are 12। 6 फिर अगेन इवन नंबर है, ये फिर 2 पे, 2 3s are 6। अब 3 क्या है, ये ऑड नंबर है, तो ये किस पे जाएगा, 3 पे। 3 1s are 3। अब 12 के जो हैं वो हमारे पास फैक्टर्स आ चुके हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब 8 के इस तरह से हम फाइंड कर लेंगे, 2 4s are 8। 8 क्या है, इवन नंबर है, अगेन ये किस पे जाएगा, 2 पे। फिर 2 2s are 4, 2 1s are 2। अब इनके हमने कॉमन फैक्टर्स देखने हैं कि 12 और 18 में से कॉमन फैक्टर्स क्या हैं। ठीक है, HCF ऑफ 12 and 8। ठीक है, अब इसमें से कॉमन फैक्टर्स हमने इस तरह से सर्कल कर लिए हैं, उसको हमने इस तरह से लिख देना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो आ जाएगा 2 2s are 4। ठीक है, तो HCF क्या आया है हमारे पास, 12 और 8 का 4। अब हम एक और एग्जांपल सॉल्व करके देख लेते हैं। 48
और 32 का HCF फाइंड आउट करके देख लेते हैं, ठीक है। अब 8 क्या है, इवन नंबर, तो ये किस पे हो जाएगा, डिवाइड 2 पर। 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8। 4 फिर क्या है, इवन नंबर, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4। 2 फिर इवन नंबर है, 2 6 ज़ार 12। 6 फिर इवन नंबर है, 2 3 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3। अब हम 32 को प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेते हैं। 2 क्या है, इवन नंबर, ठीक है, तो ये किस पर होगा, डिवाइड। 2 1 ज़ार 2, एक इधर चला जाएगा कैरी, और ये 12 बन गया। 2 6 ज़ार 12, ठीक है। 6 फिर हमारा क्या है, इवन नंबर। 2 8 ज़ार 16, 8 क्या है, फिर इवन नंबर। ये फिर 2 पर, 2 4 ज़ार 8, 4 भी इवन नंबर है। 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2, ठीक है। 48 और 32 को हमने प्राइम फैक्टराइजेशन का स्टेप हमारा हो गया है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने 48 के फैक्टर्स लिख लेने हैं और 32 के फैक्टर्स लिख लेने हैं। 48 के क्या फैक्टर्स हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। अब 32 के लिख लेंगे, वो क्या हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने इसमें से कॉमन फैक्टर्स देख लेने हैं। 1 2 3 4, ठीक है। कॉमन फैक्टर्स को हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्या होते हैं, ऐसे जो दोनों, ऐसे वैल्यूज़, ऐसे नंबर्स जो दोनों में हों, दोनों वैल्यूज़ में हों, ठीक है। अब इसको हम लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। 1 2 3 4 यही कॉमन आए हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16। तो हम कह सकते हैं कि 48 और 32 का HCF क्या है, 16, ठीक है। HCF क्या है हमारा, HCF किस किस वैल्यू का, 48 एंड 32 का 16। आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है LCM और HCF। हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने आज क्या क्या डिस्कस किया, LCM और HCF क्या होता है, ठीक है। नंबर 1 पे हमने ये देखा है, ठीक है। उसके बाद हमने सेकंड स्टेप में क्या किया है, हमने एक एक एग्जांपल की मदद से सीखा है कि इसको हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। LCM अगर आपसे कोई पूछे तो आप उसको आप इजीली बता सकते हो, आपको अच्छे से समझ आ गया कि LCM जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर होगा, ठीक है। और HCF अगर कोई आपसे पूछे कि HCF क्या है, तो HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है। जौन सा भी आप क्वेश्चन सोल्व करोगे, ठीक है, उसमें से जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा वो आपका क्या होगा, HCF। LCM हमने फाइंड किया है बाय यूजिंग मल्टीपल्स और HCF हमने फाइंड किया है बाय फैक्टराइजेशन, ठीक है। आपने इन एग्जांपल्स को देखते हुए 2 से 3 जो क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। और फिर भी अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं अवेलेबल होंगी इंशाल्लाह, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो आपने इसको लाइक करना है, ठीक है, और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। अपना बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।